हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश सर एंग्लो टच बाय याना यूट्यूब चैनल पर आपका बेहद स्वागत करता हूं। हम इस चैनल पर केवल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश रूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट होता क्या है। मैंने मोस्टली आपको अपनी स्पोकन क्लासेस में बताया है कि किसी भी सेंटेंस में यदि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी नेम, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, दिस ऑल आर कॉल्ड सब्जेक्ट्स। जैसे कि मैंने बोर्ड पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। नेहा टीचिस इंग्लिश, तो इस सेंटेंस में जो नेहा है वो आपका सब्जेक्ट होगा। आई एम गोइंग टू लक्ष्मी नगर, आई ये आपका सब्जेक्ट है। ही टीचिस मैथ्स, ही आपका सब्जेक्ट है। दीपक हैज टोल्ड अबाउट अमेरिका, तो दीपक आपका सब्जेक्ट होगा। कैट्स आर ड्रिंकिंग मिल्क, तो कैट्स यहां आपका सब्जेक्ट है। शी इज प्लेइंग चेस, शी आपका सब्जेक्ट है। एंड वी आर कमिंग हेयर, इस सेंटेंस में वी। और यू हैव इंप्रूव्ड योर इंग्लिश इन एंग्लो टच, इस सेंटेंस में आपका यू सब्जेक्ट है। और इस सेंटेंस में आपका दे। और इट इज रेनिंग, इस सब्जेक्ट में आपका इट सब्जेक्ट होगा। दोस्तों, यदि मान लीजिए सेंटेंसेस है और इस सेंटेंसेस में हमें सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है, तो यदि आप किसी भी सेंटेंस में आप हु पुट करेंगे तो ये आपको सब्जेक्ट बता देगा। मान लीजिए मैं कहता हूं नेहा टीचिस इंग्लिश, हु टीचिस इंग्लिश, नेहा, तो नेहा वुड बी द सब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस में आई एम गोइंग टू लक्ष्मी नगर, हु इज गोइंग टू लक्ष्मी नगर, आई, तो आई वुड बी द सब्जेक्ट। ही टीचिस मैथ्स, हु टीचिस मैथ्स, ही। कहने का मतलब यह है, यदि कोई भी आपका सेंटेंस है और यदि आप उसमें सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप किसी भी सेंटेंस में हु पुट करिए, वो आपको सब्जेक्ट बता देगा। तो दोस्तों, मान ले जाए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो आपका टॉपिक होगा कंपटीशन में, उसमें किस प्रकार की मिस्टेक्स पूछी जाएगी। जैसा कि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, चलो वर्ब क्या होगा। किसी भी सेंटेंस में यदि मैं कह दूं ही goes to school, I go to school, he is going to park, they are going to Okhla। तो दोस्तों, ये आप यहां पे देख रहे हैं, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब है विदाउट एस और ईएस, और ये आपकी मेन वर्ब है विद एस और ईएस। अर्थात किसी भी सेंटेंस में V1 प्लस एस या ES, यदि मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करूं, इज या आर, हैज या हैव, हैज बीन या हैव बीन, वॉज या वर, जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसी भी कंपटीशन में पूछा जाता है तो हमें मोस्टली सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इन्हीं वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। अर्थात
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मोस्टली जो मिस्टेक्स पूछी जाती है, मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिखे हैं बोर्ड पर, वो देख लीजिए आप। राम एंड श्याम इज या आर कमिंग हेयर टू लर्न इंग्लिश। तो देखो इसमें जो सब्जेक्ट है वो आपका राम एंड श्याम है। यदि मैं कह दूं जो राम और श्याम है, राम 1 श्याम 2, तो ये हो गया आपका प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब भी होगी प्लूरल, तो आर इज करेक्ट। द पुअर, यदि आप द पुअर देखें, चलो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। ये जो पुअर है, पुअर माने गरीब, क्या इसका प्लूरल क्या होगा? पुअर्स? नहीं दोस्तों, यदि आप पुअर का, ये पुअर जो है ये आपका एक एडजेक्टिव है, और यदि आप पुअर का बहुवचन बनाना चाहे तो इस पुअर से पहले हम दा लगा दे तो ये आपका प्लूरल बन जाता है। इसमें एक बात ध्यान देनी होगी, ये भी है द पुअर जो आपका होता है ये इक्वल होता है द पुअर पीपल के। अर्थात इसमें लोग भी जुड़े होते हैं। तो यहां पे सेंटेंस देखिए, द पुअर, अब इस पुअर से पहले दा लगा तो ये बन गया आपका प्लूरल। यदि ये प्लूरल बन गया तो वर्ब भी होगी प्लूरल। मैनी ए गर्ल इज आर रीडिंग इन एंग्लो टच। तो यदि अब मैनी ए गर्ल, ये आप गर्ल देखकर डिसाइड करेंगे कि इज आएगा या आर आएगा। एक्चुअली में ये आपका पूरा सब्जेक्ट है। जब कभी मैनी ए के बाद किसी भी नाउन का जो इस्तेमाल होगा वो हमेशा सिंगुलर में होगा और हेल्पिंग वर्ब आपकी सिंगुलर ही लगेगी। चलो यहां पे हम देख लेते हैं, ये जो मैनी ए जो होता है ये आपका इक्वल होता है मैनी के बराबर। अर्थात मैं कहूं मैनी गर्ल्स आर सिटिंग इन दिस क्लास। तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, मैनी ए गर्ल इज सिटिंग इन दिस क्लास। दोस्तों ये ग्रामर की दृष्टि से 100% सही होंगे और यही हमारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। चलो हम आज अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का स्टेप बाय स्टेप एक एक रूल लेकर चलेंगे। चलिए दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हम पहला रूल करते हैं। रूल फर्स्ट, द प्लस एडजेक्टिव। दोस्तों ये आपका सब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्ट क्यों होता है, क्या आप बता सकते हैं? एक्चुअली में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारे 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, यदि आप देखें तो पूरी अंग्रेजी में जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसमें केवल सब्जेक्ट 2 बनते हैं, नाउन और प्रोनाउन।
तो यदि मैंने कहा ये आपका सब्जेक्ट बना, बट आप कहेंगे सर ये तो इसमें तो नाउन नहीं है। दोस्तों एक्चुअली में द प्लस एडजेक्टिव में आपका पीपल हमेशा कंबाइंड होता है, और पीपल आपका सब्जेक्ट, पीपल आपका नाउन है, मानोगी, और पीपल आपका नाउन है। बहुत कम लोग जानते हैं। तो यदि पीपल आपका नाउन है तो इसका मतलब ये भी आपका सब्जेक्ट होगा। अब प्रश्न ये उठता है, यदि ये सब्जेक्ट होगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा। मान लीजिए कंपटीशन में पूछा गया, वहां पे सेंटेंस दिया, सॉरी, द पुअर इज या आर कमिंग टू सेलिब्रेट माई बर्थडे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, ये द प्लस पुअर ये आपका एडजेक्टिव हुआ, और इसमें पीपल कंबाइंड है। यदि ये पीपल कंबाइंड है तो ये प्लूरल हुआ, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी इसी में प्लूरल का इस्तेमाल होगा। तो सेंटेंस करेक्ट होगा, द पुअर आर कमिंग टू सेलिब्रेट माई बर्थडे। इसमें एक चीज और ध्यान देने लायक है कि यदि मैंने कहा द पुअर मैन, अब मैंने यहां पे द पुअर मैन कर दिया, तो अब हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। अब जो हेल्पिंग वर्ब होगा दोस्तों, इस जिस नाउन का यहां पे इस्तेमाल किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। द पुअर मैन इज या आर, तो इसमें हम इसका इस पर टिक करेंगे, क्योंकि जब भी द प्लस एडजेक्टिव के बाद यदि नाउन आ जाए, नाउन वो सिंगुलर में भी हो सकता है और प्लूरल में भी हो सकता है, तो हम इस नाउन को देखकर हेल्पिंग वर्ब का चयन करेंगे। तो इसमें ये मैन आपका सिंगुलर है, तो इसलिए यहां पे इज करेक्ट होगा। द पुअर मैन इज या आर कमिंग टू पाकिस्तान बाय एरोप्लेन। आप सेंटेंस में मुस्कुरा रहे होंगे कि यदि पुअर मैन है तो एरोप्लेन से कैसे जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में इस प्रकार के सेंटेंसेस का हम इसलिए इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि ये एक्चुअल में इंटरलूड्स कहलाते हैं। यदि आप लोग का एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए क्लास के साथ साथ, इज़न्ट। चलिए दोस्तों, हम आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। द प्लस एडजेक्टिव ये आपके सब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि एक्चुअली में इसमें पीपल कंबाइंड होता है। तो द प्लस एडजेक्टिव प्लस पीपल, तो ये पूरा कंप्लीट आपका सब्जेक्ट हुआ। यदि इसमें पीपल कंबाइंड हुआ तो इसका मतलब प्लूरल हुआ, और प्लूरल हुआ तो ये कंपटीशन में आप हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यदि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो आप V1 का इस्तेमाल करेंगे, और यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ तो आप आर, और इसी तरीके से यदि प्रेजेंट परफेक्ट हुआ तो आप हैव का इस्तेमाल करें, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ तो आप हैव बीन का इस्तेमाल करें। आई होप। और यदि दोस्तों
द प्लस एडजेक्टिव के आगे कोई नाउन ऑलरेडी गिवन हो तो उस नाउन को देखकर ही हम इज और आर का चयन करेंगे, अर्थात हम सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब का चयन करेंगे। यदि ये मैं एक और एग्जांपल दे दूं आपको, द पुअर, मैं इसको मैन ना कर मैंने ये प्लूरल में आपका मैन कर दिया और मैंने सेम सेंटेंस लिख दिया, तो दोस्तों ये मैन हमारा प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा। तो यदि आप इसे नोट करना चाहिए तो आप इसे नोट कर लें। चलिए हम अपना सेकंड रूल कर लेते हैं। चलो दोस्तों, अब यहाँ पे हम सेकंड रूल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैनी, मैनी आपने सुना होगा। जब भी इस मैनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैनी गर्ल्स, या मैं कहूं मैनी बॉयज, अर्थात यह अपने साथ हमेशा प्लूरल नाउन को लेगा। तो मैनी गर्ल्स, ये तो हमें देखने से ही स्पष्ट होता है कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए, आर। मैनी बॉयज हैज या हैव गॉन फ्रॉम हेयर, तो हैव। क्या दोस्तों आप जानते हैं मैनी ए के बाद जब कभी ये आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल कर दिया जाए तो इसके बाद आने वाला जो आपका नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैनी ए गर्ल इज या आर लर्निंग इंग्लिश हेयर। तो दोस्तों मैनी के बाद जब भी आपका ए या आपका एन आ जाए तो सिंगुलर नाउन होगा, तो इसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर में ही होगी। अर्थात मैनी ए गर्ल इज आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। एक्चुअली में मैनी गर्ल्स आर कमिंग हेयर, यह आपका इक्विवेलेंट होता है मैनी अ गर्ल इज कमिंग हेयर। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।